जब भी जीवन में कठिनाइयां दस्तक देती हैं तो अमूमन मनुष्य का जो स्वभाव है कि वह अपने कर्मों को दोष देने लगता है। मन में सोचता है कि शायद मैंने गलत किया होगा, इसीलिए यह सब हो रहा है, और जोर देता है कि शायद पिछले जन्म का फल है। लेकिन क्या केवल कर्म ही हमारी दुर्दशा का कारण है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। या कहीं हम अपने उद्देश्य और निर्णयों की गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन को अगर आपको बेहतर जीना है तो हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं। पहला है उद्देश्य, कि किसी भी काम को करने से पहले हमारा इंटेंशन क्या है। यदि मेरा इंटेंशन सकारात्मक है तो उसके बाद आता है निर्णय कि आपको यह काम करना है कि नहीं करना है, और फिर जीवन में आप कर्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। यदि हम इनमें से किसी भी एक को भी समझ पाए और समझने में हमसे चूक हो जाए तो यह मान लेना चाहिए कि हमारी यात्रा अधूरी है। इन तीनों का संतुलन ही हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे हम जीवन कहते हैं। एक बात आप लोगों को समझना चाहिए कि जो उद्देश्य है, इंटेंशन, वो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये वह लौ है जो अंधकार में भी हमारे पथ को प्रकाशित करती है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो निर्णय और कर्म स्वतः मार्गदर्शित होते हैं। लेकिन जब हमारा उद्देश्य धुंधला हो तो कर्म चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वो कर्म हमें भ्रम की ओर ले जाते हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक नाविक समुद्र के बीच में है, उसके पास एक मजबूत नाव है, अच्छे उपकरण हैं, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि उसे जाना कहां है। ऐसे में उसकी नाव कितनी भी तेज क्यों न चले, वह केवल दिशाहीनता में इधर उधर भटकता रहेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो उसके निर्णय और कर्म भी केवल भ्रम का खेल बनकर रह जाते हैं। मैं बड़े दावे के साथ आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि उद्देश्य वह बीज है जिसमें वृक्ष बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन यदि बीज सही भूमि में न डाला जाए तो फिर वृक्ष नहीं बन सकता है। बीज कितने भी अच्छे हों, अगर आप उन बीजों को पत्थर में डाल दोगे और चाहोगे कि वृक्ष पौधा उग जाए, कभी उगेगा नहीं। उस बीज को कभी पानी और धूप ना मिले तो वह वृक्ष नहीं बन सकता है। बीज हमारा उद्देश्य हो गया, पानी और धूप हमारे निर्णय और कर्म हो गए। निर्णय यानी डिसीजंस, सही राह चुनने की शक्ति। निर्णय का अर्थ हम लोग आजकल चयनता में ले लेते हैं कि हमने इसको चयन किया है, करना है या नहीं करना है। बल्कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि निर्णय हमारी आत्मा और विवेक का दर्पण है। हमारे निर्णय हमारे उद्देश्य की पवित्रता को दर्शाते हैं। लेकिन कई बार जब हम असफल हो जाते हैं तो हम अपने निर्णयों को ही दोष
देने लगते हैं। और आसानी से समझिए कि महाभारत काल में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच में फंस गए तो उनका निर्णय धुंधला हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह याद दिलाया कि उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना है। और जैसे ही उनका उद्देश्य स्पष्ट हुआ, उन्होंने अपने निर्णय और कर्म को एक नई दिशा दी। यह निर्णय सत्य है। यदि आपका उद्देश्य पवित्र हो तो निर्णय सही ही होगा। एक शेर अर्ज करता हूं कि हर फैसले में जो देखा है बस तेरी रजा का रंग, उसे मंजिल भी मिली उसने पाया खुदा में संग। अब हम कर्म की बात करते हैं। कर्म आसान भाषा में एक लाइन में मैं कह दूं तो प्रयास की अनंतता। कर्म वह सेतु है जो उद्देश्य और निर्णय को जीवन में परिणामों से जोड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि हम कर्म को केवल परिणामों से जोड़कर देखते हैं। यदि परिणाम हमारे सुखद हैं तो कर्म को श्रेय देते हैं, और यदि दुखद हैं तो उसे हम दोष देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यहीं पर प्रासंगिक हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यह इसलिए कहा गया क्योंकि कर्म का महत्व तो उसकी नियति और पवित्रता में है, न कि उसके परिणाम में। एक और छोटा सा उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। वो बीज बोता है, वो जानता है कि मौसम उसका साथ देगा या नहीं देगा। लेकिन एक बात बताइए कि कभी वो नहीं जानता कि अच्छी बारिश होगी, अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन वह बीज बोने का कार्य पूरे समर्पण और निष्ठा से करता है। अब एक बात बताइए कि यदि वह केवल इस डर से बीज को न बोए कि शायद बारिश ना हो तो उसका खेत जो है कभी हरा होगा ही नहीं, फसल कभी उगेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया। उसी प्रकार जीवन में हमारे कर्म भी बीज के समान हैं। परिणाम चाहे जो हो, यदि उद्देश्य और निर्णय सही है तो हर कर्म का अपना महत्व है। एक और शेर आपके सामने रखता हूं, जो चलाता खुद को मिटाने उसे ईश्वर ने बनाया अमर। कर्म की गहराई में छिपा है जीवन का हर सफर। जीवन में संतुलन का महत्व बेहद जरूरी है। मैंने शुरुआत में कहा कि जीवन के इन 3 स्तंभों में, 3 स्तंभ यानी उद्देश्य, निर्णय और कर्म, और इनका होना बेहद जरूरी है। हमें जीवन की गहराई को समझने का अवसर देते हैं। सूरज को देखिए, जिसका उद्देश्य है पूरे संसार को प्रकाश देना, बिना हर दिन, बिना थके, बिना रुके अपने कर्म को करते जाते हैं। यदि वो ये सोचने लगे कि उसके प्रकाश का क्या फल मिलेगा, तो क्या वह अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने उद्देश्य की पवित्रता में विश्वास रखना चाहिए। विपत्ति में संयम और धैर्य को रखना चाहिए। जब विपत्तियां आती हैं तो हमें अपने उद्देश्य, निर्णय और कर्म को एक बार फिर से देखना चाहिए। शायद यही वह समय है जब जीवन हमें अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटने का संकेत देता है। विपत्तियां आई तो समझना, हर दर्द में छिपा है एक सबक। जो थाम लेता है उद्देश्य वही चलता है सही पथ। कर्म, निर्णय
और उद्देश्य का ये त्रिकोण ही जीवन की सच्चाई है। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो गया तो निर्णय दृढ़ हो और कर्म निस्वार्थ हो तो जीवन में कभी कोई विपत्ति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में विपत्तियां केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। उद्देश्य, निर्णय और कर्म के इस दर्शन को अपनाइए और देखिए जीवन एक सुंदर कविता बन जाएगा। जो समझा उद्देश्य को उसे हर राह मिली, जो कर्म में खो गया उसे सच्ची चाह मिली। निर्णय का प्रकाश जिसने जीवन में देखा उसके हर कदम पर नई सुबह मिलेगी। इसलिए कभी मत घबराइए, कभी मत चिंता करिए, कभी भी अपने कर्मों को दोष मत दीजिए। कभी कुछ गलत हो जाए, आपके साथ कोई धोखा करके चला जाए, आपके साथ धोखा हुआ, इसका मतलब यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति था जिसने आपको धोखा दिया, आप अपने कर्मों को गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहने और न रहने का निर्णय आपका था। भले ही आपका इंटेंशन उस व्यक्ति के प्रति कितना भी सकारात्मक ना हो या हो, इंटेंशन आपका अच्छा था, लेकिन हुआ क्या कि आपने निर्णय गलत ले लिया, आपने किसी व्यक्ति का चुनाव गलत कर लिया। तो इस दिशा में आप अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका निर्णय गलत था। और जहां निर्णय गलत है तो आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आप कैसे सुखद पा पाएंगे, ये समझने वाली बात है। इसी मंगल कामना के साथ आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।